हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का नाम है विद्युत विभव और धारिता। तो सबसे पहले हम इसमें आपको पढ़ाएंगे विद्युत विभव क्या होता है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे विद्युत धारिता क्या होती है। चलिए तो स्टार्ट करने वाले हैं आज फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है विद्युत विभव। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा विद्युत विभव क्या था। विद्युत विभव था कि एक अनंत पर एक आवेश रखा है और उस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आना है। अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता था उसी को हम विद्युत विभव कहते थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये सारी लाइनें समांतर हैं। इसका मतलब ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगर ये समांतर होंगी तो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, अगर ये समांतर नहीं होंगी तो ये असमान विद्युत क्षेत्र होगा। ये हमारा मान के चलो अनंत रखा हुआ है, यहाँ पे एकांक धनावेश रखा है। इस एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के इस एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही इस बिंदु का विभव कहलाता है। मैं आपसे पूछूं इस बिंदु का विभव क्या है, तो आप बोलोगे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम इस बिंदु का विभव कहते हैं। तो कोई भी बिंदु हो विद्युत क्षेत्र में तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो हमने लिखा एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो आपको इसको रटना नहीं है। अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत विभव V इक्वल टू हम लिखते हैं W/Q0। V इक्वल टू हम लिखते हैं W/Q0। वास्तविकता में अगर देखी जाए तो विद्युत विभव एक्चुअल में विभवांतर होता है। कौन से दो बिंदुओं का विभवांतर होता है, विद्युत क्षेत्र में जो बिंदु है उसका विभव और अनंत पर जो बिंदु है उसका विभव। तो मान के चलो ये बिंदु है, मान के चलो A, तो इसका विभव हो गया VA और ये अनंत पर विभव है V अनंत। तो विभवांतर क्या होता है, VA माइनस V अनंत इक्वल टू W/Q0। अब अनंत पर विभवांतर शून्य होता है तो VA ये शून्य हो गया W/Q0। तो VA इक्वल टू आ गया W/Q0। तो अनंत पर विभव शून्य होता है तो अनंत से किसी आवेश को यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो विद्युत विभव होगा उस बिंदु पर। और अगर मैं ये बिंदु अनंत की जगह यहाँ मान लूँ, इस पॉइंट पर मान लूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो विभवांतर होगा। ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। सपोज मान के चलो मैंने बिंदु मान लिया B, तो ये आवेश यहाँ रखा हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ लाना है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो इस दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। अब VB 0 तो है नहीं, जिसकी वजह से ये विभव कहलाए। ये विभवांतर है, बिंदु B का भी विभव होगा, बिंदु A का भी विभव होगा, तो इनका क्या होगा, विभवांतर। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों में क्या अंतर है समझाते हैं। अगर आपका बिंदु दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, तो अनंत पर विभवांतर है शून्य और बिंदु पर विभवांतर आपका कुछ है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो जो बिंदु का विभवांतर होगा वही आएगा, क्योंकि अनंत का तो शून्य है। इसलिए हम जब विद्युत विभव की परिभाषा देते हैं तो हम हमेशा आवेश को अनंत से लेके आते हैं। अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। हमने आपको बताया विभव कहते हैं। हमने आपको बताया VA माइनस V अनंत इक्वल टू W/Q0। तो यहाँ पर V अनंत का जो विभव था वो शून्य था, तो VA इक्वल टू क्या आ गया, W/Q0। कुल मिला के जो विभव बिंदु A का था वही किया गया कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको अभी विद्युत विभव पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या समझना है कि अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो विभव V इक्वल टू W/Q0 होता है। चलिए तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम उस बिंदु का विभव कहते हैं। विभव V इक्वल टू W/Q0 कहलाता है। इसका सूत्र जो है V इक्वल टू W/Q0 से हम इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है,
कार्य का आवेश का कूलाम होता है, तो जूल अपॉन कूलाम या फिर वोल्ट कह सकते हैं। इसका ये ऐसा ही मात्रक है। सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करें, सीजीएस मात्रक की, तो देखो बेटा कार्य का अर्ग होता है अर्ग, और अपॉन स्थित कूलाम होता है स्थित कूलाम। तो अर्ग अपॉन स्थित कूलाम क्या कहता है? स्थित वोल्ट, स्थित वोल्ट कहलाता है। तो V इक्वल टू W अपॉन E0, ये इसका मात्रक हो गया। अब ये इसका बिमी सूत्र कैसा होता है? बिमी सूत्र, तो ध्यान से सुनेंगे। कार्य का बिमी सूत्र होता है बेटा mL²T-2। ये 11th क्लास का टॉपिक है। बिमी सूत्र अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आवेश का बिमी सूत्र होता है AT, तो यहाँ से सॉल्व करके आ गया mL²T-3A-1। ये इसका बिमी सूत्र होता है। थोड़ा सा बिमी सूत्र के बारे में बता देते हैं आपको। जैसे द्रव्यमान का बिमी सूत्र M, लंबाई का L और समय का T और धारा का A, ये 4 बिमी सूत्र आपको याद रखने हैं। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल का बिमी सूत्र होता है mL/T-2 और विस्थापन का मतलब लंबाई का L, तो क्या हो गया mL²T-2। और बल का आप याद कर लेना, बहुत बार यूज़ होगा। अब आवेश क्या होता है? Q इक्वल टू आई इंटू टी। आई का होता है A और टाइम का होता है T, तो इसका क्या बन गया AT। तो इसको हम इस तरीके से रखकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, ये विद्युत विभव कैसी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो विभव जो है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि जब किसी सूत्र में एक भी राशि अगर अदिश सदिश ना हो तो वो फिर अदिश राशि। तो कार्य भी अदिश है, आवेश भी अदिश है, तो विभव भी क्या होगी? अदिश राशि होगी। तो यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो ये था विद्युत विभव।